एक तरफ भारत खुद को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का सपना देख रहा है, तो दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप है एक दूसरे को चोर साबित करने में लगी हुई है। पूरा गेम प्लान है सेमीकंडक्टर का, और भारत जो है इसका ये जो विजिट्स मोदी साहब कर रहे हैं ये इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे ये विजिट्स जो हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने आईआईटीज़ बनाई थी 1960 में। होंगे दोस्तों, भारत आजकल जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है वो ये है कि कैसे अपनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो सिक्योरिटी काउंसिल की है उसको प्रमोट किया जा सके। भारत 2028-29 में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर आ रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अपनी टर्म देख रहा है। कैसे तरक्की नहीं करेगा, इनकलाब आएगा तो होगी तरक्की। जैसे बांग्लादेश में आया, बिल्कुल बांग्लादेश से भी डबल आना चाहिए। ठीक है। इनको कुत्ते की मौत मारे। अंकल जी है तो लीडर तो हमारे लीडर कौन से हैं, बकवास है सारे। अच्छा भाई जी, कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके कबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाई जान, आप पढ़े ना कभी सर्च। जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं। दूसरे यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। मर्द और औरत बराबर नहीं, नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक। मोदी जी का बड़ा चर्चा है सर, वो सिंगापुर और ब्रुनाई दोनों जगह पे गए हैं और बहुत साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको भी काफी उम्मीद है कि मोदी जी कोई रोल प्ले करेंगे यूक्रेन के साथ जो उनकी वॉर चल रही है उसको खत्म कराने में। क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सिंगापुर से। अभी सिंगापुर के दौरे पे हमारे पीएम साहब थे, तो पीएम साहब ने वहाँ पे 2 सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी कंपनीज है उनके साथ में जाके मुलाकात की, और उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया कि आपको ये कंपनीज इंडिया में ओपन करनी है और इंडिया में प्रोडक्शन करना है। तो वो कंपनी इस एग्रीमेंट पे साइन करती है और इसके लिए तैयार होती है। तो आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा कि इंडिया भी अब सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करेगा, और अगर ये काम चालू हो गया इंडिया में तो इंडिया की जीडीपी में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी आ जाएगी। अब ये देखकर हमारी जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उसमें तो आग लगनी तय है, तो उसमें आग लगती है और वहाँ की मीडिया और वहाँ की जनता बोलती है यार इंडिया आईआईटी का हब है और अब सेमीकंडक्टर चिप्स का भी हब बन जाएगा। तो इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो ये तरक्की वन नाइट की सक्सेस नहीं है पाकिस्तानियों। इस तरक्की के लिए इंडिया ने 70-75 साल दिए हैं, 70-75 साल मेहनत की है। तुम्हारे जैसे मदरसे नहीं खोले, तुम्हारे जैसे जिहाद की बातें नहीं की है, अपने युवा को शिक्षित किए है, तब जाके ये काम हो रहा है। अब तुम्हारे उधर क्या मदरसे खोलो, हिंदुस्तान को युद्ध करना है, हिंदुस्तान को हराना है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। देखें इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके। जी जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है ठीक हो आईटी गया। की। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें आज, क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि खबर आई है दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है इंडिया, और जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है, और सिंगापुर के साथ अभी उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से, सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से एग्रीमेंट किया है। क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में, और मुझे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आपको तो अभी वीजा मिले, मेरे ख्याल से आप निकल जाएंगे। नहीं निकलना, यहाँ है कुछ। अंकल जी ज्यादातर यूथ नौजवान, आपका तो चले यहाँ पे बिजनेस है, मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, हर एक नौजवान, कोई 100 में से शायद 2-3 हो जो कि नहीं भाई मैं इधर ही रहूंगा। 98% लोग कानून नहीं ना होगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं ना होगा, वो यहाँ बेचारे ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मेरिट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। मेरिट ही नहीं है, कानून ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए जी 30 साल पुरानी डिग्री जाली किसने बनाई, उससे पूछे। ठीक है। अच्छा, ये मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करेगा, इनकलाब आएगा तो होगी तरक्की। जैसे बांग्लादेश में आया, बिल्कुल बांग्लादेश से भी डबल आना चाहिए। ठीक है। इनको कुत्ते की मौत मारे। अंकल जी है तो लीडर तो हमारे। लीडर कौन से हैं, बकवास है सारे। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि हमें ये, हम वैसे बात करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसी सूरत हाल में जैसे आपने बात की या वो सर ने बात की, आपको लगता है कि कश्मीरी तो हंस रहे होंगे?
कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। ठीक है। ठीक है, इस सिचुएशन में तो कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक ख्वाब ही है, 70 साल हो गए हैं ख्वाब। ये लॉलीपॉप है, लोगों को इस लॉलीपॉप के पीछे लगाया है। लॉलीपॉप है, दिख नहीं रहा है। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है। ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा, वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है। यहाँ क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ से तो यहाँ लोग business बकायदा बाहर जा रहे हैं, आप खुद जैसे कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर ही जाना है, इधर है कुछ। अच्छा, एक चीज और है जो मैंने नोट की है, नो डाउट इंडिया के लोगों में यूनिटी होगी, नो डाउट उनकी लीडरशिप सिंसियर होगी अपने कंट्री के साथ, लेकिन जो एक बेसिक चीज, मेजर चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। कभी वो जा रहे हैं मलेशिया, कभी वो जा रहे हैं ब्रुनेई इस्लामिक कंट्री में, कभी वो जा रहे हैं इंडोनेशिया, कभी वो किसी। इमरान खान भी यही बात करता था कि जो हमारी ख्वाजा पॉलिसी है ना, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इंडिया की अगर आप इस कामयाबी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा तारीख में। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है। नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही जहाद की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की थी। तब से वहाँ पे IT में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी एक अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। ठीक हो और गया। दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की IT इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की IT इंडस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने IT में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे अमेजोन हुक्मरान है वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में पाकिस्तानी रो रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, हमारे यहाँ हमने जो पढ़ाई की है वो उसके लिए हमारे पास सहूलियत नहीं है, हमारे पास उसके लिए कुछ भी नहीं। तो भाई सरकार तुम्हें क्या देगी? सरकार तो तुमने चुनी है ना, देश तुमने बनाया ना। ये सरकार में अकेले आदमी का काम थोड़ी ना है, ये पूरे देशवासियों का काम होता है। अब तुमने ही सरकार बनाई है, तुम ही अब उसको गाली दे रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।